इतनी शिद्दत से निभाना किरदार इस जिंदगी का कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 का दम एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत पिछले 10 साल में जितने भी आपके वनडे एग्जाम हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो और चाहे कोई भी जीएस का पोर्शन हो, 10 प्रश्नों को मैं लेके आता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन होता है और एक्सप्लेनेशन के दौरान आप पाते हैं कि यहाँ पर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या कहीं 20 से 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं 10 का दम इस श्रृंखला में। और आज का जो टॉपिक होगा पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। भारतीय संविधान के सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भारत के जो संविधान विशेषज्ञ हैं, इन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसके जो अच्छे गुण हैं, विभिन्न देशों के संविधानों के जो अच्छे गुण हैं, उनको अपने संविधान में आत्मसात किया गया है। कौन से गुण कहाँ से लिए गए हैं, यह एग्जाम में हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, दिया गया है कि भारत में संविधान की उद्देशिका कहिएगा या प्रस्तावना का विचार जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आपको बताना होगा, है ना। संविधान की उद्देशिका को आप प्रस्तावना भी कहते हैं। यह विचार कहाँ से लिया गया है, इसमें मैक्सिमम लोग 90% लोग गलत बताएंगे, 99% लोग यहाँ पे गलत बताएंगे, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, गलत हो जाएगा, है ना। संविधान की उद्देशिका का विचार की बात हुई है, ना कि भाषा की बात हुई है। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछता कि संविधान की उद्देशिका की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तब तो आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया सही होता। लेकिन विचार कहाँ से लिया गया है, उत्तर आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह चीज लिया गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना नाम की भी एक चीज होनी चाहिए, है ना। प्रस्तावना के बारे में कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को पेश की गई थी और 22 जनवरी सन 1947 को जो है यह संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हो गया था। पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक के इतिहास में कितने बार संशोधन हुए हैं, केवल एक बार, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वह कब हुआ है, तो 1942 का अमेंडमेंट आपका हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्द हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कब, 1942 बताइएगा। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि 1942 के संविधान संशोधन को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहते हैं। कई संशोधन हुए थे, प्रॉपर मैंने आपको क्लास दिया है ना, उसको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसके वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्या था कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, ना कि भाषा। अगर विचार पूछा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका बताइएगा और उद्देशिका की भाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो आप ऑस्ट्रेलियाई संविधान बताइएगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है ना। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, यह आपसे पूछा गया है। संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है या फिर आपका राष्ट्रपति सर्वोच्च है या फिर प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है आपका सर्वोच्च होता है। यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा वह संविधान हो जाएगा। ना तो आपके यहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सर्वोच्च है और ना ही आपका जो है उपराष्ट्रपति है, चाहे अन्य उपाधिकारी है ना। संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके लिए होगा जस्टिस रिव्यू, है ना। जस्टिस रिव्यू कहिएगा, न्यायिक पुनर्अवलोकन कह लीजिएगा। पूछा गया है किस देश के संविधान से यह व्यवस्था ली गई है। उत्तर केवल एकमात्र होगा, वह आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आपकी न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति को लिया गया है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका मौलिक अधिकारों को लिया गया है, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था ली गई है, न्यायिक पुनर्अवलोकन मैंने आपको बता दिया था और साथ ही साथ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। ये सभी चीजें आपको नोट करनी होंगी, है ना। जिस तरह से मैं बोलता हूँ उसको आप पॉइंट पर नोट करिएगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा वह होगा भारत में संघात्मक स्वरूप
संघात्मक स्वरूप यानी फेडरल गवर्नमेंट का स्वरूप है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन आपको क्रिएट करते हैं संघात्मक स्वरूप और संसदात्मक स्वरूप में। तो ध्यान रखिएगा, संघात्मक स्वरूप कहाँ से लिया गया है, कनाडा, है ना। संघात्मक स्वरूप आपका लिया गया है कनाडा से। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है तो उत्तर आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है, समवर्ती सूची की अवधारणा। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है, यह आपसे पूछा गया है। समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां आपकी होती हैं, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची ऐसे विषयों को समाहित किया गया है इसमें जिसमें केवल और केवल कानून बनाने का जो अधिकार होता है केवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, यानी राज्य सरकारों का होता है, राज्य सूची में रखे जाएंगे। संघ सूची ऐसे विषय जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर केवल और केवल केंद्र सरकारें ही कानून बना सकती हैं, वह आपका संघ सूची में आएगा। और समवर्ती सूची नाम से ही स्पष्ट है, समान जो विषय राज्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, केंद्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, इन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को आप समवर्ती सूची में रखते हैं। और इन विषयों पे जो है आप केंद्र सरकारें भी कानून बनाती हैं, राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं, लेकिन मतभेद होने की स्थिति में केंद्र सरकार का नियम जो है मान्य होता है ना। कहाँ से लिया गया है बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा। ट्रिपल स्टार कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया, 10 साल का एग्जाम दीजिएगा, पेपर उठाइएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, है ना। पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, उत्तर आपका होगा आयरलैंड, है ना। आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। आयरलैंड की राजधानी आप कैपिटल मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कहाँ पे आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड के संविधान से एक तो डीपीएसपी आपका लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में, है ना, भाग 4 में इनका उल्लेख है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है राज्यसभा में, यह प्रणाली भी जो यहीं से ली गई है, आयरलैंड से ही ली गई है ना। डीपीएसपी हो गया और ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए होगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की अवधारणा कहाँ से ली गई है। पहले ही मैंने आपको बता दिया है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में विस्तृत है। और यह अवधारणा भी आपकी कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ट्रिपल स्टार वाला यह भी क्वेश्चन होगा। कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, उत्तर बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका से यह आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके वो राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर होगी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिपल स्टार यह भी होगा। इमरजेंसी पावर कहाँ से ली गई है, भारत के राष्ट्रपति की 3 प्रकार की इमरजेंसीज आपकी होती है, राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राज्य आपात और वित्तीय आपात, है ना। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, जो स्टेट इमरजेंसी आपकी होती है इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, अनुच्छेद 356 और 360 आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आपका है। 3 बार आपका लग चुका है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन की बात करेगा। सबसे पहले कहाँ लगा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, किस राज्य में सबसे पहले आपका लगा था राष्ट्रपति शासन। और यह भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लग चुका है, वह आप बताएंगे। और फाइनेंशियल क्राइसिस यानी अभी तक 360 का प्रयोग नहीं हुआ है भारत में, यह गनीमत है ना। तो संविधान संशोधन आपका कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका आपका हो गया है। और इमरजेंसी पावर कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी, है ना, जर्मनी के संविधान से जो है यह पावर्स आपकी ली गई है, इसको ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन आपका होगा यह भी। और यह जो है आपका कहाँ से लिया गया है, उत्तर आपका होगा ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो ये 10 मिनट का क्लास, 10 मिनट क्लास में पूरा का पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज रहे हैं, जो आपके स्रोत रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।